हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टेटमेंट्स को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली एसएससी की कर रहे हो, तो क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है आपकी स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ थ्रू फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं र्यूम्स या जिसको हम रिमेन्स कहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ थी या फिर ऐसी चीज़ें थी जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि लुप्त हो चुकी है, तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि पहले क्या था। तो वही इस स्टेटमेंट को आप एक तरह से समझ सकते हो कि पहले के ज़माने में क्या था, उसको हम अवशेषों से जो पता लगाते हैं, उस प्रक्रिया को या उसको क्या कहते हैं, तो पैलेंटोलॉजी कहलाती है। जिसको हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। जैसे कि एक जानवर था डायनासोर, जो पहले था, अभी लुप्त हो गया है। उसके अवशेषों से पता चला कि इस टाइप का भी कोई जानवर था। बहुत सारे ऐसे अवशेष होते हैं जो जैसे होते हैं ना कि हर साल ऐसे समय बीते बीते वो मिट्टी के अंदर दब गए, फिर खोज हुई, उनके अवशेषों से पता लगाया जाता है इस टाइप की भी कोई चीज़ थी पहले के ज़माने में। उसी को वो पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ, पहले के ज़माने में या पहले के बहुत पुराने समय में जो अवशेषों के द्वारा पता लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं या उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड अर्थ मूवमेंट। अर्थक्वेक आप सभी जानते होंगे, तो इसको हम भूकंप कहते हैं। भूकंप आता है, उसके ऊपर जो अध्ययन होता है, उसकी तीव्रता या फिर जो भी है उसके बारे में पता लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो सेस्मोलॉजी कहलाता है। इसको हम कहते हैं सेस्मोलॉजी। बेसिकली अर्थक्वेक या भूकंप जिसको कहते हैं वो क्यों आता है, आप सभी जानते होंगे, अर्थ की मूवमेंट की वजह से आता है। जैसे होते हैं ना धरती, या फिर जिसको हम बोलते हैं ज़मीन के अंदर बहुत सारी पृथ्वी पर सतह होती है, तो उन सतह में जब सतह खिसकती है तो जो ये धरती बोलते हैं ना कि कांप गई, जिसको हम भूकंप कहते हैं, वो होता है। तो वही हम वो बोल रहा है कि स्टडी ऑफ अर्थ मूवमेंट आप कह लो या साइंस ऑफ अर्थ मूवमेंट कह लो या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कह लो, वो क्या कहलाता है? तो सेस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर लॉयंस लिव। लॉयंस जिसको ऐसे तो हम बोलते हैं कि जंगल में शेर रहता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या कहेंगे जहाँ पर शेर रहते हैं? तो वो डेन कहलाता है। डेन कहलाता है वो जगह जहाँ पर शेर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ मेडिसिन। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं दवाई खाने से डरते हैं, दवाइयों को देख के ही भाग जाते हैं या दवाई नहीं खाना चाहते। तो उन टाइप के लोगों में जो फियर होता है या फियर ऑफ मेडिसिन जिसको बोल सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो फार्मेकोफोबिया कहलाता है। ठीक है, फार्मेकोफोबिया कहलाता है। फोबिया तो रूट वर्ड है जो फियर के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मा से आप समझ सकते हो, फार्मा जैसे फार्मासिस्ट बोलते हैं या फार्मेसी की दुकान कहते हैं, तो दवाई से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? फियर ऑफ मेडिसिन, फार्मेकोफोबिया। नेक्स्ट है आपका अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होते हैं? कलाकार हैं। अब वो किसी भी टाइप की कला हो सकती है, तो अगर कलाकारों का एक समूह बनाया जाए तो उस समूह को क्या कहेंगे? वो ट्रूप कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इज ट्रूप। ठीक है, देखो आगे स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका एबल टू अडॉप्ट वन सेल्फ रीडिली टू मैनी सिचुएशन। रीडिली वर्ड का मतलब क्या होता है? आसानी से। ठीक है, जिसको वो बोल रहा है कि वो व्यक्ति या फिर उसको हम क्या कहेंगे जो बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों में खुद को अपने आप को परिवर्तित कर ले या ढाल ले, वो क्या कहलाते हैं? वो वर्सेटाइल कहलाते हैं। जैसे आपने सुना हो ना कि वर्सेटाइल नेचर का है। ये जैसे हम नॉर्मली होते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का एक आदत होता है, कोई अन्य सिचुएशन में या फिर कहीं बाहर जाएं तो खुद को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो बाहर या किसी भी परिस्थिति में खुद को, बहुत सारी परिस्थिति में खुद को अडॉप्ट कर ले या फिर बदल ले, चेंज कर ले, वो क्या कहलाते हैं? तो वर्सेटाइल कहलाते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। रीडली वर्ड का मतलब क्या होता है? आसानी से। ठीक है, या जिसको आप इजीली बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट विच कैन नॉट बी इफेस्ड। एंड इफेस्ड का मतलब क्या है? जिसको हम वाइप आउट कहते हैं, इरेज करना कहते हैं। इफेस मतलब बेसिकली मिटाना होता है। जिस चीज़ को हम इजीली मिटा दें वो क्या कहलाती है? ठीक है, सॉरी, डेट विच कैन नॉट बी इफेस्ड बोला है, यानी जो चीज़ मिट ना पाए या फिर जिसको बोलते हैं जिसको मिटा ना पाए, वो क्या कहलाती है? तो इनडेलिबल कहलाता है।
इनडेलिबल वो चीज़ें होती है जिसको हम वाइप आउट, इरेज या जिसको हम एलिमिनेट या फिर जिसको आप बोल सकते हो मिटा ना पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या फिर कोई तस्वीर पे भगवान की होती है उसकी पे पूजा वगैरह करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मूर्ति पूजा को या फिर भगवान की पूजा आइडल या इमेजेस में जो हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आइडोलेट्री कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, आइडोलेट्री। नेक्स्ट है आपका अ ट्रेड डैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। आपने देखा होगा ना कि कई चीज़ें होती हैं जो कानून के द्वारा या सरकार के द्वारा मना होती है कि आप इसका व्यापार नहीं कर सकते, फिर भी वो चीज़ें बिकती हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह हो गई, तो वो व्यापार क्या कहलाता है, तो वो इलिसिट कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं ना गैर कानूनी जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या है, इलिसिट है। प्रोहिबिटेड मतलब है जो चीज़ें बैन है या फिर जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है या जो चीज़ें प्रतिबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ वॉर ऑफ रिलीजन, या जिसको आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो अ रिलीजियस वॉर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि धर्म के लिए लड़ाई हो रही है या फिर धार्मिक युद्ध हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्रूसेड कहलाता है। अ रिलीजियस वॉर या तो अ वॉर ऑफ रिलीजन इज क्रूसेड, ठीक है। आगे के स्टेटमेंट्स देखो। सो हमारी फ्रेंड जो नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट वो है आपकी एन ऑफिस और सर्विस विदाउट सैलरी। यूजली हम जब भी कोई काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, उस काम के बदले में हमें सैलरी प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन उस काम को हम क्या कहेंगे जहाँ पर हम काम करें या अपनी सर्विस दे रहे हैं बट उसके बदले में हमें सैलरी या फिर पेमेंट ना मिले, वो काम क्या कहलाता है, ठीक है। एन ऑफिस विदाउट सैलरी या फिर सर्विस विदाउट पेमेंट, वो ऑनररी कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑनररी। नेक्स्ट है आपका ऑफ एनिमल्स विच लिव्स इन फ्लॉक्स या फिर हर्ट्स। फ्लॉक्स एंड हर्ट्स इज यूज्ड फॉर ग्रुप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समूह। उस एनिमल को या उन एनिमल्स को क्या कहेंगे जो समूह में ज़्यादातर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बकरियों का झुंड जा रहा है, या फिर ऐसे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पालतू जानवर या फिर ऐसे भी जंगली भी है, जैसे हाथी ही समझ लो, एक तरह से झुंड में जा रहा है। तो झुंड में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, वो ग्रेगेरियस कहलाते हैं। जैसे कि वो जानवर जो समूह में रहे ग्रेगेरियस हैं। नेक्स्ट है आपका एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग। दो समूहों में अगर लड़ाई हो रही है या दो देशों में लड़ाई हो रही है, एक एग्रीमेंट बनता है लड़ाई को रोकने के लिए। उस लड़ाई को रोकने वाले एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, सीज फायर कहलाता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया, ठीक है। अगर जैसे कोई लड़ाई हो रही है तो दिन भर रात भर तो लड़ाई होगी नहीं, एक टाइम होता है, अपॉइंटेड टाइम होता है कि इस टाइम के बाद में लड़ाई नहीं होगी, अब नेक्स्ट जो है अगले दिन से फिर से लड़ाई होगी। वो भी आप समझ सकते हो, वो भी सीज फायर में एक एग्रीमेंट टाइप का है जिस पे लिखा गया है। या फिर है कि इतने दिन की लड़ाई है उसके बाद नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनना किसी दो देशों के बीच में या दो पार्टी के बीच में लड़ाई को रोकने के लिए, वो सीज फायर कहलाता है। नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शन। ऑक्शन मीन्स होता है नीलामी। अब आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, नीलामी होती है जिसमें बोली जाती है, कोई एक पैसा बोलता है, मतलब कुछ पैसे बोलते हैं, कोई दूसरा होता है उससे चढ़ के बोलता है। ऐसे करते करते कोई भी सामान नीलामी होती है, जिसको बोली भी लगाना भी बोलते हैं। सो ऑक्शन मतलब नीलामी है। जो व्यक्ति इसको करवाता है, जो कंडक्ट करे ऑक्शन, वो क्या कहलाता है, तो वो ऑक्शनर कहलाते हैं, ठीक है। वन हु कंडक्ट्स ऑक्शन इज ऑक्शनर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड। अब हाथ में कला होती है, कई तरह की कला है। कोई मान लो मतलब कढ़ाई बुनाई कर रहा है या फिर कोई पेंटिंग कर रहा है या फिर बहुत सारी ऐसी कला है जो हाथ से होती है। किसी भी तरह की कला जो हाथ की हो और उसमें कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट हो, वो क्या कहलाता है, आर्टिसन कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, आर्टिसन। देखो आगे स्टेटमेंट्स। सो हमारी फ्रेंड जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग आदी हो जाते हैं किसी भी चीज़ की। कई लोग होते हैं ना कि ड्रग्स के आदी होते हैं, जो बिना ड्रग्स के नहीं रह सकते। और नॉर्मली भी ऐसे होते हैं कि जैसे चाय पीने के आदी हो गए कि इस टाइम चाय चाहिए तो चाहिए, या फिर ऐसे कई सारे गुटखा खाते हैं, या फिर पता नहीं क्या क्या होता है जिसके लोग आदी हो जाते हैं। सो आदी होना क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ के एडिक्ट होना कहलाता है, या तो एडिक्टेड होना कहलाता है। तो वही पूछ रहा है वो स्टेटमेंट में, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, तो वो उसका मतलब एडिक्ट या एडिक्टेड होता है, जिसको हम कहते हैं एडिक्ट।
नेक्स्ट है आपका अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। अब आपने देखा होगा गांव वगैरह में पंचायत होती थी, दो पक्षों में लड़ाई होती थी, कुछ लोग बैठते थे और उसका फैसला सुनाया जाता था। वैसे अगर आप कहें उनको हम क्या कहेंगे तो वो आर्बिट्रेटर कहलाते हैं। जिस क्या कहलाते हैं वो? आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है आपका अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। आपने देखा होगा कई लोगों की ऐसी हैंड राइटिंग होती है या फिर जैसे लिखते हैं वो कि उसे कोई आराम से पढ़ नहीं पाता। एग्जाम्पल से समझ लो, डॉक्टर्स की पर्ची को हम ईजिली नहीं पढ़ पाते, फार्मासिस्ट समझ लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई भी हैंड राइटिंग हो जिसको आप पढ़ ना पाएँ, वो हैंड राइटिंग क्या कहलाती है? तो वो एलिजिबल कहलाती है। एलिजिबल कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है आपका समवन हु टॉक्स वाइल अस्लीप। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं सोते रहते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं। उस आदत को या उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? जो नींद में बोले, वो सोमनीलोक्विस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सोमनीलोक्विस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है किलिंग ऑफ वन पेरेंट और वंस नियर रिलेटिव। किलिंग वर्ड रूट वर्ड है जो साइड के लिए हम यूज़ करते हैं। साइड मतलब होता है मर्डर से रिलेटेड, या जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को भी मारना, साइड में हम यूज़ करते हैं एज अ रूट वर्ड। वो कह रहा है कि अपने पेरेंट को मार देना या अपने कोई पास के रिश्तेदार का कत्ल कर देना या खून कर देना, वो क्या कहलाता है? वो पेरिसाइड कहलाता है। ठीक है, पेरिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ पेरेंट और वंस नियर रिलेटिव। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।